क्या आपने अपने आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है जब अपनी आंखों से हॉरर फिल्म्स को देखते हैं, डरावनी फिल्मों को देखते हैं, तो वो पोजेस्ड हो जाते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करना शुरू हो जाती है। हालेलुया। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि आंखों के द्वारा ये चीजें शरीर पर, मन पर कब्जा करते हैं। हालेलुया। अब एक दिन एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से टाइम पास करने के लिए इन चीजों को देखा। उसको लगा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। दूसरे दिन फिर से, तीसरे दिन फिर से, चौथे दिन फिर से उसको शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा, उसका टाइम पास अच्छा होने लगा। धीरे धीरे यही चीजें आदतें बन गई। वह आदतें फिर शारीरिक इच्छाओं पर कब्जा करती हैं, उसकी फीलिंग्स पर, उसकी भावनाओं पर कब्जा करती हैं, और फिर बार बार उसको एक तरह से क्रेविंग होने लगती है कि मुझे ये चीज देखना ही देखना है। आपको याद होगा, परमेश्वर के लोग एक समय ऐसा था जब गुलामी में थे, और गुलामी में जाने के बाद जब वे मिस्र की गुलामी में थे तो उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने अपने एक दास को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। और मूसा के समय में परमेश्वर ने बहुत से चेल चमत्कार किए। जैसा जैसा परमेश्वर कहता था वैसा वैसा मूसा करता था, और परमेश्वर जो है वह अपनी महिमा को प्रकट करता था, बड़े चमत्कार दिखाता था, और मिस्र पर उसने 10 विपत्तियां भेजी। एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर की प्रजा को मूसा लाल समंदर तक ले जाता है, और वहां पर मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है या परमेश्वर से जब बात करता है, तो परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा देता है। परमेश्वर उसे कहता है कि जो उसके हाथ में एक लाठी है उसको वह पानी की ओर करे, या समंदर की ओर मारे, या पानी पर मारे। वहां पर जब आप देखेंगे या बाइबल में से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि लाल समंदर 2 भाग हो गया। दोनों तरफ का पानी जो था वो काफी समय तक ठहरा है। जब लाल समंदर 2 भाग हो गया तो परमेश्वर ने उनको बीच में से लेके गया, और उसके बाद लाल समंदर फिर से वैसा ही हो गया। हालेलुया। यहां पर हम एक चीज देखते हैं, परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग किया और अपने लोगों को उसके बीच में से होकर के लेकर गया। उसके बाद वही परमेश्वर की प्रजा जब आगे पहुंचती है तो उनके आगे एक नदी थी जिसका नाम था यरदन। यरदन नदी के पास पहुंचकर शायद उनके मन में ऐसा हो कि अब फिर से परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जिससे यरदन नदी जो थी 2 भाग हो जाएगी। पर वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यरदन नदी जो थी वह 2 भाग उस तरह नहीं हुई जैसे कि लाल समुद्र हुआ। परमेश्वर ने अपने याजकों को आगे रखा, उन लोगों को जिनके कांधों पर संदूक था, और उनको आज्ञा दी गई कि आप अपने पांव को उस यरदन नदी में रखें। जैसे जैसे वो अपने पांव बढ़ाते गए
वैसे वैसे यरदन नदी का पानी थमता चला गया और वे पार हो गए। यहां पर हम देखते हैं एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने काम किया और लोग लाल समंदर से होकर निकल गए, और दूसरी ओर परमेश्वर ने कहा कि पहले तुम काम करो तब मैं काम करूंगा, और वे यरदन नदी से पार हो गए। हालेलुया। इसी प्रकार आज का ये समय है। हम बहुत बार अपनी प्रार्थनाओं में ये कहते हैं, परमेश्वर तू ये कर दे मेरे लिए, तू वो कर दे। हम सब चीजें जो है वे परमेश्वर को गिनवाते हैं। हालेलुया। पर हम इस चीज को भूल जाते हैं, जब यरदन नदी उनके सामने थी तब परमेश्वर ने उनको कहा कि विश्वास के साथ अपने पैरों को यरदन नदी पर रखना है, संदूक को आगे आगे लेके चलो, और पानी रुकता चला गया और बाकी लोग उनके पीछे होकर के यरदन नदी पार कर गए। वैसा ही सेम आज है। अगर हम हर चीज में ये कहेंगे कि परमेश्वर आप करिए हमारे लिए ये सब कुछ, जो मेरी एक लंबी लिस्ट है ये सब कुछ आप कर दीजिए। हालेलुया। सपोज करें मैंने बाइबल में से पढ़ा मूर्ति पूजा करना पाप है, ये एक एग्जांपल है, आप समझने की कोशिश करना। मूर्ति पूजा हमें नहीं करना है। हालेलुया। और वहीं पर पत्री में लिखा है मूर्ति पूजा हम दूसरी चीजों से भी करते हैं। एक मूर्ति पूजा वो है जब हम लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने झुकते हैं। एक मूर्ति पूजा वो है जब हम अपने बुरे कामों को छोड़ते नहीं है। हालेलुया। हम अपने जिद्दीपन में रहेंगे तो वो मूर्ति पूजा कहलाएगा। हालेलुया। अगर हम लगातार बुराई करते रहेंगे वो मूर्ति पूजा कहलाएगा, बन जाएगा। समझ गए। अब मैंने बाइबल में से पढ़ा कि मूर्ति पूजा करना पाप है, और अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं तो इस चीज से निकल नहीं सकता, तू मुझे निकाल दे। पर बाइबल कहती है मूर्ति पूजा करना पाप है, ये पाप तुम्हें ही छोड़ना है, और इसमें आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा कि आप मूर्ति पूजा से निकल सके, आप बुराइयों से निकल सके। आपको अगर लगता है कि आपके कान आपके वश में नहीं है, वो मूर्ति पूजक बन गए। आपके हाथ वश में नहीं है, मूर्ति पूजक बन गए। आपकी आंखें वश में नहीं है, मूर्ति पूजक बन गई है। आपकी जबान, आपके होठ, आपका मन मूर्ति पूजक बन गए, वे वश में नहीं है। वे बुराई पे बुराई करते चले जा रहे हैं। उसको, उस पाप को, उस बुराई को छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप मदद मांग सकते हैं कि पवित्र आत्मा इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। पर अब 100% हम ये नहीं कह सकते कि लाल समंदर को मेरे लिए 2 भाग कर दे। समझ रहे कि सब कुछ तू ही कर दे, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे लिए सब कुछ तेरी ओर से हो जाए। पर वैसा नहीं होगा। होगा कैसे? जब हम विश्वास के द्वारा अपने पैर को उठाएंगे और अपने पैर को आगे रखेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे? अब मैंने बाइबल में से पढ़ा कि मूर्ति पूजा करना पाप है, इसको छोड़ना है। वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। यानी कि उस पर ऐसी दया होगी कि वह फिर से उस पाप में नहीं जाएगा, जयवंत हो जाएगा। हालेलुया। पर तब जयवंत होगा जब आप विश्वास से अपने पैर को बढ़ाएंगे। आप अपना अगला स्टेप जब उठाएंगे कि प्रभु मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना है, मुझे अपने माइंड में बुरे विचार नहीं रखने हैं, मुझे कुछ भी आंखों से अपना बुरा नहीं देखना है, मुझे अपनी जबान से कुछ ऐसा नहीं करना है, या मुझे सच्ची में मूर्ति पूजा नहीं करना है। अब मैं जान गया हूं कि ये करना गलत है। इससे निकलने में आप मेरी मदद करेंगे। इसमें मैं आपकी सहायता मांगता हूं और मैं अपने स्टेप को आगे बढ़ाता हूं विश्वास के साथ। हालेलुया। जैसे कि आपके सामने एक प्लेट को भर के मैं आपको खाना दे दूं, और वो खाना अगर आपके सामने रखा रहे और आप सिर्फ विश्वास की बात करें, हालेलुया, कि ये खाना जो है खुद ब खुद आपके मुंह में आ जाए, आपके अंदर विश्वास है
और आप कहें मुझे विश्वास है कि ये खाना मेरे मुंह के अंदर खुद आ जाए, खुद पेट में चला जाए, तो वैसा होएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उस खाने के लिए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये भोजन आपने हमें दिया, इसको छू ले और शुद्ध कर। हालेलुया। उसके बाद क्या करेंगे? हम उस खाने को तोड़ेंगे, उस रोटी को तोड़ेंगे और फिर अपने हाथ को मुंह तक लेके जाएंगे, यानी कि हम अपना स्टेप उठाएंगे, तब वो रोटी हमारे पेट में जाएगी। इसी तरीके से जब तक आप अपना स्टेप नहीं उठाएंगे, तब तक आप पापों से या बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सकते। आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा, वो आपका सहायक हमेशा आपके साथ है। पर उस पाप से, उस बुराई से या जिस भी चीज में आप उलझे हुए हैं, उन चीजों से निकलने में आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप जयवंत होते चले जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? तो मूसा के समय में तो लाल समुद्र 2 भाग कर दिया गया, पर आगे जब यर्दन नदी को 2 भाग करना था, पानी को रोकना था, तब उनको बोला गया कि अपने पांव को यर्दन नदी में विश्वास के साथ रखो, तब आपके लिए ये चीजें होंगी। एक समय था कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देता है जब आप नए विश्वासी होते हैं। आपने जैसा मांगा आपके लिए वैसा हो गया, पर उसके बाद जब आप विश्वास में चलने लगे, तब आपके पास एक समय आता है, अब आपको करना पड़ेगा, विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो पहाड़ को कह दो कि वह समंदर में जा पड़े, तो वे चला जाएगा। हालेलुया। वहां पर भी सेम चीज है। आपके अंदर विश्वास है, चाहे वो छोटा है या मजबूत है, आप किसी चीज को ऑर्डर करेंगे, आप अपनी परिस्थितियों से बात करेंगे, तब जाके वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। पर वहां पर हम सिर्फ विश्वास की बातें करें। हमें आगे जब हम पत्री में जाते हैं नए नियम में, तो वहां पर एक वचन लिखा है, वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, विश्वास जो है वो बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। और जो कर्म है वो विश्वास के बिना मुर्दा है, मरा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ विश्वास की बातें करेंगे और उस विश्वास की बात के अनुसार आप काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वो विश्वास जो है वो चमत्कार को पैदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। हालेलुया। लाजर जो था वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ था। तो वहां पे हुआ क्या? यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, लाजर को आवाज लगाते हैं, और लाजर जो था वह मुर्दों में से जिंदा होकर बाहर आ गया। यहां पे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के अंदर विश्वास है, यीशु मसीह वो सब चीजें कर सकता है, तो यीशु मसीह ने उन चीजों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने पहले ही कह दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। और उस परिस्थिति से यीशु मसीह ने बात की और वो परिस्थिति बदल गई। तो अब के समय में हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये विश्वास ये कहना चाहिए कि मेरा स्टेप पहले होगा और परमेश्वर बड़े काम करता चले जाएगा। मेरा स्टेप आगे बढ़ेगा और परमेश्वर मेरे विश्वास को और बड़ा करता चला जाएगा, और परमेश्वर मुझे आशीष देता चला जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो चीजें आपके हाथों में दी गई है वो आप ही को करनी है, और परमेश्वर आपकी की गई प्रार्थना के अनुसार और उन कदमों के अनुसार जो आप बढ़ाएंगे, उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आइए हम निकालते हैं वचन, रोमियो 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 13 वचन जी। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ
जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म का हथियार बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर का ये वचन हमें यह समझाता है कि इस धरती के ऊपर इस समय में जब हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, जब यीशु मसीह का आगमन निकट है, तो हमारे जो शारीरिक अंग है, हमारा जो ये शरीर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस शरीर को हमें अपने वश में करना है। हालेलुया। हालेलुया। इस शरीर के जितने अंग हैं, आंख है, कान है, मुंह है, मन है, सोच विचार है, शारीरिक अंग, आपके आत्मिक अंग जितने हैं, उन सबों को मिला करके हमें धर्म के हथियार बनाना है। हालेलुया। अधर्म का या पाप का हथियार उनको नहीं बनाना है। आपका शरीर जो है, आपके शरीर के अंग जो है, उनकी आदतें जो है, वो एक समय पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सिर्फ आपकी आदतें हैं। आप एक चीज की शुरुआत करते हैं, आपको वो चीज सेटिस्फेक्शन देना शुरू करती है, आपको शांति महसूस होती है, आपको आनंद लगता है, और धीरे धीरे वो चीज आदत में बदल जाती है। और फिर उसके बाद वो आदतें सिर्फ आदतें नहीं रहती हैं, क्योंकि यही आदतें जो होती हैं शारीरिक इच्छाओं पर कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। अगर मेरी आदत है कि मैं किसी के साथ बैठ करके कुछ गपशप करूं, इधर उधर की बात करूं, तो ये हो सकता है कि मैंने एक दिन या 2 दिन 4 दिन मैंने किसी के साथ टाइम पास करने के लिए बहुत सी बातें की, सामने वाले ने भी बहुत सी बातें की, मैंने भी, और हमारे बीच में बहुत सारी चुगली निंदाएं हुई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये मेरी एक आदत बन गई, और आदत बन जाने के बाद इसने शारीरिक इच्छाओं पर कब्जा करना शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। और कब्जा करने के बाद यही आदत जो है वो मालिक बन के बैठ जाते हैं। हालेलुया। फिर जब तक मैं किसी की चुगली ना करूंगा, निंदा ना करूंगा, या इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, जब तक मैं किसी के साथ बैठकर टाइम पास नहीं करूंगा, तब तक मेरे इस शरीर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मुझे शांति महसूस नहीं होगी, मुझे आनंद महसूस नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार एक वो व्यक्ति है जो अपनी आंखों से बुरा देखता है। हमें पता है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। जैसे कि जब हम अपनी आंखों से कुछ भी बुरा देखेंगे, या आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है जब अपनी आंखों से हॉरर फिल्म्स को देखते हैं, डरावनी फिल्मों को देखते हैं, तो वो पोजेस्ड हो जाते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। वो कैसे हो जाती हैं? क्योंकि आंखों के द्वारा ये चीजें शरीर पर, मन पर कब्जा करते हैं। हालेलुया। अब एक दिन एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से टाइम पास करने के लिए इन चीजों को देखा, उसको लगा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। दूसरे दिन फिर से, तीसरे दिन फिर से, चौथे दिन फिर से उसको शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा, उसका टाइम पास अच्छा होने लगा। धीरे धीरे यही चीजें आदतें बन गई। वह आदतें फिर शारीरिक इच्छाओं पर कब्जा करती हैं, उसकी फीलिंग्स पर, उसकी भावनाओं पर कब्जा करती हैं, और फिर बार बार उसको एक तरह से क्रेविंग होने लगती है कि मुझे ये चीज देखना ही देखना है। हालेलुया। और जब ऐसा होने लगता है तो यही एक आदत जो है वो फिर मालिक बन के बैठ जाती है एक शरीर की इच्छाओं पर, भावनाओं पर।
समझ पा रहे? इसलिए वचन क्या कहता है कि आपके शरीर के जो अंग है, चाहे वो छोटा अंग है, बड़ा है, कोई भी है, आत्मिक अंग है, शरीर का अंग है, उनको आपको क्या करना है? धर्म के हथियार बनाना है। हालेलुया। उनको हमें पाप के हथियार नहीं बनने देना, अधर्म का हथियार नहीं बनने देना। समझ पा रहे हैं? दूसरा वचन हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री से, उसका 3 अध्याय और पढ़ेंगे 5 वचन। कुलुसियों 3 उसका 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे काम जो हम इन अंगों से करते हैं, वचन कहता है ऐसे अंगों को जो पृथ्वी पर है, उनको आपको मारना पड़ेगा, उनको आप मार डालो, खत्म कर डालो। हालेलुया। एक वचन है, जब नए नियम का आप एक वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब तक एक बीज जमीन में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वह फल नहीं ला सकता। हालेलुया। जब तक एक बीज जमीन में जाएगा, फिर वह गलना शुरू होगा, उसके भी अलग अलग अंग टूटने शुरू होंगे, तब जाके वो फूटना शुरू होगा, उसमें से पौधा निकलेगा और वो बहुतायत से फल लाएगा। इसी प्रकार जब आप धरती पर अपने इन अंगों को, जिनसे आपसे बुराई हो जाती है, पाप हो जाता है, और आप बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, हर बार पाप, माफी, फिर बचाव के लिए प्रार्थना, पाप, माफी, फिर बचाव के लिए प्रार्थना। हालेलुया। और वैसा ही मैंने आपको बोला कि जब तक आप अपने पांव को विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये अंग जो है, जिनके विषय में वचन कहता है कि इन अंगों को जो पृथ्वी पर है हमें मार डालना है, खत्म कर देना है, जब तक आप अपने स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप इन अंगों को मार नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि ये आपके खुद के शरीर के अंग हैं, ये खुद का आपका शरीर है कि आप इस शरीर को कैसा बर्तन बनाना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा बर्तन बने जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, या एक ऐसा बर्तन बने जिसको शैतान और दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करें अपने कामों के लिए। हालेलुया। इसलिए कुलुसियों की पत्री में लिखा है अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालो, जिनसे व्यभिचार होता है, जिनसे चुगली निंदाएं होती हैं, जिनसे हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो लोभ है, जो लालच है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लिखा है उनको भी खत्म कर दो, मार डालो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आइए एक वचन निकालिए, फिर से हम रोमियो में आएंगे, रोमियो 12 अध्याय और पढ़ेंगे उसका 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12 में लिखा है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? लिखा है कि हमें अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके और परमेश्वर को भावता हुआ, कि परमेश्वर को अच्छा लगे, वैसा हमें बलिदान चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हर एक व्यक्ति को एक सेवा सौंपी गई है, ये हर एक व्यक्ति की सेवा है। हालेलुया।
हमें परमेश्वर के आगे रोज प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि परमेश्वर की वेदी पर हम भेंट लेकर के जाते हैं और हम कुछ भेंट चढ़ाते हैं, हालेलुया, वैसे ही हम उन अंगों को लेके जा सकते हैं। प्रभु, इस अंग को मैं तेरी वेदी पर चढ़ा देता हूं। मेरे कानों से, मेरी जबान से, मेरे मन से, विचार से, आंख से, हाथ से, पैर से बहुत सारी बुराइयां और पाप हो जाते हैं और इससे मैं निकलना चाहता हूं। मैं बार बार उस पतरस की तरह नहीं बनना चाहता जो पानी पे चला तो सही, आगे जाके डूब गया और फिर उसको चिल्लाना पड़ा, हे परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। हमें बार बार ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा है, तू सब कुछ तू ही कर दे, पर हमें उसकी वेदी पर अपने अंगों को रख देना है। हे परमेश्वर, ये मेरी आंखें हैं, ये आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तेरा वचन कहता है अपने अंगों को मार डालो। हालेलुया। अब इन अंगों को, इन आंखों को मैं आपकी वेदी पर चढ़ाता हूं। और जब आप एक चीज को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा देते हैं तो आप उसको वापस उठा नहीं सकते। हालेलुया। या परमेश्वर के सामने से आप उठा लेंगे पूरे डर के साथ, पूरे भय के साथ कि मैं अपने आप को परमेश्वर दे रहा हूं तेरी वेदी के ऊपर। जब आप कानों को दे देंगे परमेश्वर की वेदी पर, आप वापस नहीं उठा सकते। हालेलुया। फिर उस चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर। आपने अपनी आंखों को वेदी पर रख दिया, किसी की आंख बुरी है, कोई बुरा ही देखता रहता है। अब क्या, आपने अपनी आंखों को वेदी पर रख दिया और आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, सहायता मांगी। आपने एक स्टेप बढ़ाया कि परमेश्वर ये मेरा स्टेप है, मैं अपनी आंखों को, मैं अपनी जबान को तेरी वेदी पर रख देता हूं। हालेलुया। ये आपका स्टेप है। अब अगला काम जो आप मदद मांग रहे हैं, वो मदद परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। कैसे आएगी? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर की पवित्र आग अच्छे बलिदान के ऊपर आती है। बोलिए, परमेश्वर की आग अच्छे बलिदान पर आती है। समझ पा रहे? जब आपका हृदय, शुद्ध हृदय परमेश्वर के आगे जाएगा, वह अच्छा बलिदान होगा, परमेश्वर को भावता हुआ होगा, तो परमेश्वर की पवित्र आग जो है उस बलिदान के ऊपर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? हर बार वो आग वैसी नहीं होती है कि हम बोले कि हम भर जाए। कई बार आग जलाने का काम भी करती है। समझ पा रहे कि नहीं? आग क्या काम करती है? जलाने का काम भी करती है। आग को एक सामर्थ के रूप में भी देखा जा सकता है, पर वो साथ साथ बुराइयों को भी जलाती है, पाप को भी जलाती है। जब आप अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने शरीर के अंगों को मार के, या वैसा जीवित बलिदान जैसा वचन में लिखा है वैसा आप परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा देते हैं, तो परमेश्वर को वो अगर अच्छा लगा और आप पूरे मन से समर्पित कर रहे हैं उन चीजों को, तो परमेश्वर की आग उतरेगी। हालेलुया। उसमें जो बुराई है, उसमें जो पाप है, वो चीजें जो आपको पीछे की ओर बैकस्लाइड कर देती है, उन चीजों को फिर वो आग जलाएगी। हालेलुया। हो सकता है आपको तकलीफ भी हो, क्योंकि वचन कहता है एक सोने को बार 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 आग में डाला जाता है जब तक वह खरा सोना ना बन जाए। सही समझ रहे? इसीलिए वचन में भी यही लिखा है, सोने को 7 बार आग में डाला जाता है जब तक वह एक खरा सोना ना बन जाए। हालेलुया। तो अपने आप को वो सोना समझे जिसमें कुछ मिलावटीपन है, और जब वो आग आएगी तब क्या होगा जी? वो उस मिलावटीपन को जलाएगी। हो सकता है आपको तकलीफ हो, पर जब वो जलता रहेगा, लगातार आप पुकारते रहेंगे, वो और जलाएगा, आप फिर पुकारेंगे, वो और जलाएगा, तो होगा क्या? आप आखिर में एक खरा सोना बन जाएंगे और आपकी चमक सबसे अलग हो। हालेलुया। समझ रहे?
शायद मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए हैं, इसलिए हम आगे वचन में पढ़ते हैं। गलातियों खोलेंगे, गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे। गलातिया 2 अध्याय 20 वचन लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब सब लोग मेरे पीछे एक चीज बोलेंगे, बोलिए, अब मुझ में मैं जिंदा नहीं, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। अब आप सच में अपने अंदर इस चीज को सोचिए थोड़ा, कि आपके अंदर मैं जिंदा है कि नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है, पौलुस यहां पर लिख रहा है कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, अब मुझ में मैं जीवित नहीं है, मुझ में अब यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो जब तक हमारे अंदर मैं जीवित रहेगा तब तक हम इन अंगों को मार नहीं सकते, क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। आपको इस दुनिया में बहुत एक चीज सीखने को जरूर मिलेगी, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हर एक व्यक्ति आपको बोल सकता है, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। हालेलुया। पर बाइबल इसके पूरा उल्ट है। बाइबल हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं सिखाती है, बाइबल हमें यीशु पर कॉन्फिडेंस रखने के लिए बोलती है। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती है कि हम खुद पर भरोसा रखें, बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा रखो और उसी को याद करके सब काम करो, तब तुम्हारे मार्ग सीधे हो जाएंगे और तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। अगर हम अपने अंदर मैं को खत्म नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए कि हम अपने ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा अभी रखे हुए हैं, हमें मरने की जरूरत है। इसीलिए हमसे बुराइयां बार बार होती रहती हैं और हम उसी पाप में पड़े रहते हैं। वचन कहता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट जब गिरेगा तो पड़ा ही रहेगा। दुष्ट जन वह व्यक्ति है जिसके अंदर से मैं खत्म नहीं होती है, जो खुद पर भरोसा रखता है, जो कहता है मैंने प्रार्थना तो कर लिया है पर मैं अभी उन्हीं कामों में रहूंगा, परमेश्वर खुद कर दे। हालेलुया। समझ रहे नहीं? जैसे कि एक विश्वासी सोचे कि मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, परमेश्वर खुद मुझे अपने पीछे चला लेगा, पर मैं तो आसपास जो घास लगी है उसी को खाने जाऊंगी, बार बार जाऊंगी, अपने झुंड को छोड़ के बार बार जाऊंगी। मेरा चरवाहा यहोवा है, वो खुद मुझे अपने पीछे चला लेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर वो चलाने पे आया तो फिर उसको कान मरोड़ना पड़ेगा, और हम ये नहीं जानते हैं कि वो फिर किस प्रकार का कान मरोड़ना होगा, हम नहीं जानते। हालेलुया। एक व्यक्ति था नए नियम के अंदर, अंधा था, बचपन से भीख मांगा करता था। लोगों ने पूछा यीशु मसीह से कि ये अंधा क्यों है, किसके पाप है, इसके पाप है या इसके माँ बाप के पाप है कि ये अंधा पैदा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। वहां पर यीशु मसीह कहता है, ना तो इसके पाप है ना इसके माँ बाप के पाप है, ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके, परमेश्वर के काम प्रकट हो सके। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर ऐसा भी करता है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें हमारे अंदर से इस मैं को खत्म करना जरूरी है, अगर शरीर के अंगों को वश में करना है, मारना है, परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाना है, और अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाना है। हालेलुया। धर्म के हथियार कैसे? कि जब हमारी आंखें धर्म का हथियार बन जाएंगी तो ये उन चीजों को देखेंगी जो परमेश्वर की ओर से होती है,
उन सपनों को जो परमेश्वर की ओर से है, उन प्रकाशनों को जो परमेश्वर की ओर से है, जो आम लोग नहीं देख सकते वो फिर आप देख पाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे? कान को कैसे, जो आम लोग नहीं सुन सकते जिन चीजों को, आप उनको सुन पाओगे, यानी कि आप परमेश्वर को सुन पाओगे। हालेलुया। अपने मुंह को कैसे हथियार बनाओगे? इस मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा। आप सुसमाचार प्रचारक बन जाएंगे, आप लोगों को बचाने वाले हो जाएंगे। इन हाथों को हथियार कैसे? जब आप किसी को छुएंगे, किसी पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, कोई आशीषित हो जाएगा, कोई अभिषिक्त हो जाएगा। हालेलुया। पैरों को कैसे? क्योंकि आप फिर मेल के सुसमाचार के जूते पहनेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार हम अपने शरीर को धर्म के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस शरीर को शैतान के या दुष्ट आत्माओं के हाथों में नहीं सौंपना है। नहीं समझ पा रहे नहीं? आइए एक वचन पढ़ेंगे, ये लास्ट वचन है, पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस की पत्री, उसका हम निकालेंगे 2 और 24 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:24, उसका 24। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। तो मसीह हमारे लिए मर गया ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ताकि हम वैसा जीवन बिताएं जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आपके आगे चाहे अच्छे लोग हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे जिद्दी लोग हो, हटीले लोग हो, पर फिर भी आप अपने अंदर से भलाई को निकालते रहे। आप हमेशा अपने स्वभाव को वैसा बनाते रहे जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। तो मसीह हमारे लिए मर गया ताकि हम धर्म के लिए जीवित रहे, ताकि हम उस खुदा के लिए, उसके कामों के लिए जीवित रह सके और अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में दे सके कि इस शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर करे। इस शरीर में हम कहते हैं, वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तुम में वास करता है। हालेलुया। और अगर हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हम में वास करता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल भी करना जानता है। समझ रहे? इसीलिए उसने यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा कि वह हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए। तो आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अगर आप ये जानते हैं, अगर आपने ये कहा है कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर आपके उन अंगों का, जो आपके शरीर के अंगों का जो पाप है वो बना क्यों रहता है? क्योंकि अभी तक उन अंगों का इनकार आपने नहीं किया है। और जिस दिन उन अंगों का इनकार आप कर देंगे तो आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे? तो हमें शुरुआत करनी है कि हम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम में जाएं और हम अपने आप को एक हथियार के रूप में देखें कि हम परमेश्वर के हाथों के एक हथियार हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको ये वचन समझ में आया है और आप आगे को फिर से कभी भी
बुराई या पाप के गुलाम नहीं रहेंगे। आप उन अंगों को जो इस पृथ्वी पर है हम मार डालेंगे और परमेश्वर की वेदी पर उन अंगों को चढ़ाएंगे ताकि वह धर्म का हथियार बन सके। हालेलुया।